नमस्कार मित्रों, अंग्रेजी भाषा सीखने की श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपना परिचय कैसे दें। ये अक्सर ही लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि जब उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है तो कैसे दें, क्या बताएं, क्या छुपाएं, तमाम तरह की बातें हमारे मन में रहती हैं। First and foremost, you need to understand that there are basically two kinds of introduction. One that is called formal, हिंदी में उसे हम औपचारिक बोलते हैं, and the other that is called informal. बहुत ही जल्दी आप इसका डिफरेंस समझ लीजिए। Formal introduction is a kind of introduction that is given at formal places to formal people. Like आप किसी जॉब के लिए गए हैं, इंटरव्यू देने गए हैं, तो वहां पे आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलने गए हैं जिससे आप उतने फेमिलियर नहीं हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। आप किसी अपने अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं, अपने सीनियर जूनियर सबऑर्डिनेट से मिल रहे हैं, फॉर्मल परिचय होगा वहां पे। बट जब आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, द पर्सन विद हुम यू आर क्वाइट कंफर्टेबल, उनसे आप मिलते हैं, तो वहां पे हमारा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ बेसिक्स सीखने वाले हैं, जो कि हमने ये लिस्ट बना दी है एक इंट्रोडक्शन की। यहां पे देखिए कुछ पॉइंट्स तो हमारे हमेशा होते हैं। अब ये जो हमने पॉइंट्स बना रखे हैं इसके अंदर, ये मोस्टली हमारे दोनों में ही आएंगे, कॉमन होंगे। लेकिन ये इंट्रोडक्शन ना तो हमारा कंप्लीटली फॉर्मल होगा और ना ही कंप्लीटली इनफॉर्मल होगा। इट इज गोइंग टू बी अ सेमी फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार यूज कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें बतानी होती हैं जब हम अपना परिचय किसी और से करवाते हैं। ठीक है, हाउ टू इंट्रोड्यूस। सबसे पहले नेम विद एज। अब यहां पे ये एक एक्सेप्शन है, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो एज को हटा सकती हैं अगर वो ना बताना चाहें तो आप वहां पे केवल नेम बताइए। और जब आप नेम बताते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, हम में से बहुत लोग गलती करते हैं, अपना परिचय शुरू करते हैं माई सेल्फ बोल के, माई सेल्फ दीपक। मैं ये नहीं कह रहा कि माई सेल्फ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन माई सेल्फ कभी भी इंट्रोडक्शन की शुरुआत नहीं करता। ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। माई सेल्फ बिल्कुल नहीं आएगा। यू कैन से माई नेम इज दीपक, माई नेम इज पंकज, माई नेम इज आशुतोष, आई एम आशुतोष कुमार। यूज सच एक्सप्रेशंस। एंड एज मैंने बोला ऑप्शनल है, करना चाहें तो, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज दीपक and I am 30. I am Deepak and I am 30 years old. Use any of these expressions. After that, educational qualification. क्योंकि ये हमारा सेमी फॉर्मल है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसको अपनी क्वालिफिकेशन बताने वाले हैं। अब आप जो लोग भी देख रहे हैं, सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। मैं अपनी क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा और आप उसमें अपने रिकॉर्ड्स फिट करके खुद प्रैक्टिस करेंगे। I told you that my name is Deepak and I am 30 years old. When it comes to my qualification, I have master's degree in English literature, or I am postgraduate in English literature with B.Ed and M.Ed pursuing. जो कोर्स हम कर रहे होते हैं, जिसकी डिग्री हमको नहीं मिली होती है, उसके लिए हम परसुइंग वर्ड यूज करते हैं। सो माय नेम इज दीपक, आई एम 30 years old. My qualification, when it comes to qualification, I am masters in English literature or I am postgraduate in English literature along with B.Ed and M.Ed pursuing. Then family background. ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कंफ्यूजन भी है कि इसमें हम क्या क्या बताएं। फैमिली बैकग्राउंड में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप परिवार के मुखिया का परिचय बताइए, उसका नाम और उसका व्यवसाय बताइए।
उसके बाद आप अपनी माता का भी परिचय दे सकते हैं, अगर वो जॉब में है, एम्प्लॉयड हैं। अदरवाइज सिंपली टेल दैट शी इज अ हाउसवाइफ। मैं खुद करता हूं। My family background. I have a balanced family consisting only 4 members. My parents, that means my father and my mother, my sister, my younger sister, मेरी छोटी बहन, and myself. अपने बारे में आप एकदम बाद में बताएंगे, ठीक है? My father, he is an employee under state government, and my mother is a housewife. My sister, she is pursuing research. She is pursuing PhD from Lucknow University. ये हमारा हो गया फैमिली बैकग्राउंड, इतना काफी है। सिमिलरली आपका जो भी होगा उसमें आप बोलेंगे, फिट करेंगे और सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। एक्सपीरियंस, देखिए ये ऑप्शनल है, क्योंकि जब हम फॉर्मल इंटरव्यूज में जाते हैं तो वहां पे हम अगर किसी जॉब के लिए गए हैं तो हमें हमारा पुराना एक्सपीरियंस बताना पड़ता है। यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी इसको हम सेमी फॉर्मली रखते हैं। उसके बाद हॉबीज, देखिए हॉबीज को बहुत संभल के बोलना चाहिए, क्योंकि हॉबीज का मतलब वो होता है कि जिसके लिए आप हमेशा तैयार और तत्पर रहें। अगर आपने कह दिया कि माई हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर और सामने वाले ने आपको पूछा कि बताइए आज की हेडलाइन क्या थी और आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वो फिर एक बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो हॉबीज में बहुत संभल के बोलिए, वही बोलिए जो आपकी एक्चुअल हॉबी है। हॉबी का मतलब ही होता है कि जिसको आप करने के लिए एकदम तैयार रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड अ कपल ऑफ थिंग्स लाइक दैट। एम, कभी भी इंट्रोडक्शन में अपना एम बताना ना भूलें, क्योंकि एम ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास एक विजन है, आप कुछ करना चाहते हैं। अगर लाइफ में एम नहीं होगा तो एमलेस लाइफ कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए एम का होना बहुत आवश्यक है और एम होने के साथ साथ उसका इंट्रोडक्शन में भी होना बहुत आवश्यक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक फुल फ्लेश्ड अपना इंट्रोडक्शन दूंगा इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए। My name is Deepak Gupta and I am 30 years old. After that, I am postgraduate in English literature along with B.Ed and M.Ed pursuing. I have a balanced family. I have a small family consisting 4 members. My parents, my sister and myself. My father is a government employee and my mother is a housewife. My sister is pursuing research from University of Lucknow. Experience को मैं अवॉइड करता हूँ। Hobbies, my hobbies are listening music and reading books. And my aim, I want to do something that could bring change or that could make a difference. And for that, I have a vision that one day when I am capable of, I will open a school for those underprivileged, for those marginalized who do not have access to education. And I will try my level best to give them education, to give them better education at the lower cost, or if possible at the cost of nothing, that means free of cost. That's all about myself, that means that's all about my introduction. अब आप इसको खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए और खुद से ही बोलिए। ध्यान रखिए, सीखने के लिए हमें बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत हमको जुझारू होना पड़ेगा। भाषा को सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लगे रहे तो श्योरली सूनर और लेटर, नॉट सूनर, इवेंचुअली लेटर, यू विल लर्न डेफिनेटली। और जब तक आप लर्निंग स्टेज में हैं, देन डू नॉट हेजिटेट टू यूज इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं तो उतना बोले जितना बोल पा रहे हैं। जहां फंस रहे हैं वहां पे आप हिंदी का इस्तेमाल कर लें। एंड द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, इज टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। जो भी भाषा, यहां पे हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं,
मेरा आप सभी को आग्रह है, सुझाव है कि अगर आप जल्दी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो भाषा को, मतलब जिस भाषा को हम सीखना चाह रहे हैं, हम उसी भाषा में सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि थिंकिंग इज समथिंग दैट वी कीप डूइंग एवरी टाइम, वेदर वी आर ईटिंग, वेदर वी आर प्लेइंग, वेदर वी आर ब्रीथिंग, जो भी हम काम करें कुछ ना कुछ हम सबके मन में हमेशा चल रहा होता है, एक्सेप्ट जब हम सो रहे होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं स्विच टू इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचना शुरू करिए एंड यू विल सी द डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच क्लास। हम फिर से मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू सजेशन, विद अ न्यू सिचुएशन। बहुत बहुत धन्यवाद।